नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय पथ पर अग्रसर होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वर्ग को विभिन्न सौगातें दे रही है। इसी के तहत बीकानेर जिले में राज्य सरकार की पहल पर जिले में पहली बार ऐसा नवाचार हुआ है जो आम जन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा सुविधा के लिए क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के सहयोग और भामाशाहों का योगदान चिकित्सा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीकानेर के रानी बाजार स्थित चोपड़ा कटला के पास संचालित हो रहा चिकित्सा संकुल परिवार इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां चिकित्सा की सभी 5 प्रमुख पद्धति द्वारा दक्ष चिकित्सकों के माध्यम से मरीज का निःशुल्क उपचार किया जाता है। यहां मरीज की जांच के बाद दवा भी निःशुल्क दी जाती है। ये चिकित्सा संकुल परदेशियों की बगीची मुक्तिधाम समिति के और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये चारों तरह के क्लिनिक प्रारंभ किए गए और 5वां योग का भी किया गया। तो हमारी तो और ये पूरे राजस्थान में ये एक ऐसा ही माध्यम है कि जहां सभी एक छत के नीचे हैं। आज प्रतिदिन करीब 500 मरीज लाभान्वित हो रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सभी स्वस्थ होकर के जावें। दवाई की होम्योपैथिक दवाई चल रही है, नाक में दाग धब्बे हैं, बहुत फायदा है, मिट गया। कुछ सर दर्द की भी है, बहुत अच्छी दवाई है, लागू हो गया है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ लगभग हो गया 3 महीने से 4 महीना हो गया। और निरंतर चल रहा है इलाज? हाँ, और लाभ मिला है? बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। मैं गिर गई थी और मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3 दिन हो गए दवाई ले लेती हूँ, अब ठीक है, थोड़ा आराम है। अच्छा, और मतलब होम्योपैथी इलाज ले रहे हैं? यहाँ मुझे काफ़ी दिनों से एलर्जी है, छींकें वगैरह आती है, उसके लिए दिखाने के लिए आया था, क्योंकि होम्योपैथिक का इलाज अच्छा माना जाता है। इसलिए यहाँ OPD बढ़िया रहती है और दवाई भी पूरी मिलती है, इसलिए हम यहाँ दिखाने हैं। देखिए, सर ऐसा है कि मैं अभी लगातार 3 साल से यहाँ दिखाना मैं काफ़ी फर्क है। कोई सा भी रोग हो, मैं अपने अलावा दूसरे लोगों को भी साथ लाता हूँ, ठीक है ना। ये इनके डॉक्टर का विभाग भी है, दवाई अच्छी है, तो काफ़ी समय से मैं इनका क्या है कि चयन कर रहा हूँ, दवाई ग्रहण कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा है। आप किस रोग से संबंधित आप दिखाने के लिए आए? मैं तो वो जैसे मेरे को BP लिखी थी 3 साल पहले, तो गोली BP के लेने के लिए रोज़ अंग्रेजी गोली लेनी पड़ती है। अभी 3 साल से मेरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और ना BP ना शुगर ना कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। समिति के प्रबंधक श्री राजीव शर्मा ने बताया कि यह संपूर्ण राजस्थान में संभवतः पहला चिकित्सालय है जहां राज्य सरकार की सभी चिकित्सा पद्धतियों का इलाज एक ही स्थान पर किया जाता है। इतना ही नहीं, यह सभी इलाज निःशुल्क दिए जाते हैं। इन कार्य में भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके प्रयासों से मरीजों को निःशुल्क जांच और दवा दक्ष चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके चलते यहाँ प्रतिदिन दूर दूर के क्षेत्र से भी मरीज चिकित्सा का लाभ लेने के लिए आते हैं। ये राजस्थान सरकार की योजना थी चिकित्सा संकुल। उस चिकित्सा संकुल को अडॉप्ट करके हमने चारों हॉस्पिटल और योगा की यहाँ व्यवस्था कर दी
पर्यावरण से जुड़ के भी हम काम कर रहे हैं। सरकार और भामाशाहों की वजह से ये एक पूरा इस चिकित्सा संकुल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है। जनहित में एक भी पैसा हम किसी से नहीं लिया जा रहा है। और जो लोग यहाँ भामा से जुड़े हुए हैं वो सरकार के और ये जो स्टाफ है उसके हार्डली आभारी हैं कि वो लोग बहुत बढ़िया आम जन के लिए, जनता के लिए सेवा कर रहे हैं और सरकार का पूर्णतः सहयोग है। ऐसी स्कीम ये राजस्थान का पहला चिकित्सा संकुल है। सरकार को इसको पूरे राजस्थान में लागू करना चाहिए। होम्योपैथिक चिकित्सक श्री अशोक सुथार और श्रीमती रुचिता राज पुरोहित ने बताया कि चिकित्सा संकुल परिवार में चिकित्सा पद्धति की एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी इन चारों चिकित्सा पद्धतियों के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था एक ही परिवार में संचालित की जाती है। इसके साथ चिकित्सा संकुल परिवार में धन्वंतरी योग उद्यान में प्रतिदिन सुबह योग की कक्षाएं संचालित होती हैं, जहां योग प्रशिक्षक हर उम्र की महिलाओं एवं पुरुषों को योग की विधा से रोग मुक्त करने का कार्य करते हैं। इस चिकित्सा संकुल परिवार की देखरेख का कार्य प्रदेशवासियों की बगीची मुक्तिधाम समिति द्वारा किया जाता है। देखिए, लगभग 3 सालों से ये चिकित्सालय होम्योपैथी का यहाँ पे संचालित हो रहा है। तो डेली के हम यहाँ पे 150 से ज़्यादा मरीजों को उपचारित कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ हर प्रकार के रोगी आ रहे हैं। अभी मुख्यतः पथरी के मरीज हैं, चर्म रोग हैं, एलर्जी, अस्थमा, सांस के मरीज की अभी तादाद ज़्यादा है और ये पूरी तरह से राज्य सरकार के उपक्रम में ही है। दवाइयाँ और स्टाफ सारा का सारा राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। यहाँ हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है हमारे पास और सारी निःशुल्क मरीजों को उपलब्ध करवा रहे हैं। नहीं, मैंने अभी यहाँ पे देखा है व्यवस्था, पेशेंट्स की ओपीडी जो है ना, उपक्रम जो संख्या है वो ज़्यादा है, जगह कम होते हुए, पर उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो यहाँ अगर रोगी संख्या देखते हो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कई ज़्यादा होम्योपैथी से लाभान्वित हो रहा है। ये देखकर खुशी हो रही है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है कि एकदम एक तरीके से डॉक्टर फीमेल और फीमेल डॉक्टर दोनों अलग अलग दिखे, ये बेस्ट चीज़ है। वरना मोस्टली क्या होता है दोनों साथ देते, ये भी थोड़ा अलग है। ये मुझे सही लगा। मैनेजमेंट इज़ वेरी गुड। बीकानेर के रानी बाजार स्थित चिकित्सा संकुल परिवार स्लम बस्ती एरिया से घिरा हुआ है। अस्पताल में मजदूर तबके के लोगों का अत्यधिक आगमन होता है। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। दवा और जांच ही नहीं, एक स्थान पर सभी सुविधाएं मिलने से उन्हें आवागमन में होने वाले खर्चे से भी मुक्ति प्रदान करता है। आज हम खड़े हैं रानी बाजार चोपड़ा कटला स्थित चिकित्सा संकुल परिसर में। यह प्रदेशियों की बगीची मुक्तिधाम द्वारा संचालित होता है। भवन और व्यवस्था जो यहाँ की है उनके द्वारा की जाती है। असल में यहाँ पर राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर जो पद्धतियाँ हैं वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि भामाशाहों के सहयोग से और जनता और सरकार मिलकर एक छोटे से जगह पर भी एक बड़ा काम कर सकती है। उसका अगर कोई उदाहरण यहाँ पर देखना हो तो यह चिकित्सा संकुल परिसर देखा जा सकता है, जहाँ पर संभवतः इसलिए कि हो सकता है ऐसी व्यवस्थाएं कहीं और भी संचालित हो रही हो, लेकिन यहाँ ये एक कहा जाता है कि राजस्थान का एक पहला स्थान है जहाँ पर चिकित्सा पद्धति में जो 5 चिकित्सा पद्धति चलती है वो यहाँ पर काम में ली जा रही है। पहले तो होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनान, एलोपैथी और योगा, इन 5 चिकित्सा पद्धति के माध्यम से यहाँ पर जो है संपूर्ण रोगों का इलाज किया जाता है और यकीनन लोग उसमें लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर इन 500 संकुल की जो बात करें तो कम से कम 1000 की ओपीडी यहाँ पर निरंतर प्रतिदिन रहती है। सबसे ज़्यादा जो ओपीडी है एलोपैथी और होम्योपैथी की रहती है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूनानी जो चिकित्सा पद्धति है जो बहुत कम देखने को मिलती है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। और इस तरह से जो ये संकुल परिसर है, चिकित्सा संकुल परिसर, यहाँ पर ये आसपास का जो स्लम एरिया है इससे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की जो सुविधा है चिकित्सा की वो की जाती है। यहाँ पर हर तरह की सुविधा के साथ यह देखने को मिलता है कि परामर्श के साथ में यहाँ अच्छे चिकित्सक जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश माथुर।
सुजय से स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।